हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर से हम C++ में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का या कहें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तराधिकारिता। तो क्या होती है इनहेरिटेंस, कितने प्रकार की होती है इनहेरिटेंस, वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को किसी दूसरी अनदर क्लास में यूज करना। एक क्लास की पहले से बनी हुई एक क्लास की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को किसी दूसरी क्लास में यूज करना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। Inheritance is one of the most important feature of object oriented programming। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। इसमें दो चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। पहली है सब क्लास और दूसरी है सुपर क्लास, या इसको कहें बेस क्लास और इसको कहें चाइल्ड क्लास। तो बेस चाइल्ड क्लास कौन सी होती है? द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। ऐसी क्लास जो कि दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, क्या कहलाती है? सब क्लास कहलाती है, डिराइव्ड क्लास कहलाती है, या चाइल्ड क्लास कहलाती है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। कौन सी क्लास? एक ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को अपने अंदर क्या करती है? इनहेरिट करती है। क्या कहलाती है? बेस क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास उसको कहते हैं। सुपर क्लास कौन सी होती है? द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिट बाई सब क्लास। ऐसी क्लास जिसकी प्रॉपर्टी को सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया गया है, जिसकी प्रॉपर्टी को सब क्लास द्वारा क्या किया गया है? इनहेरिट किया गया है। बेस क्लास या सुपर क्लास कहलाती है, या हम कह सकते हैं पेरेंट क्लास कहलाती है। तो आई होप आपको इतना जो है वो आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस क्या होती है? एक कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में क्या किया जाता है? इनहेरिट किया जाता है। ये किससे होता है? मिनिमम क्लासेस आपके पास में कितनी होनी चाहिए? 2 क्लास होनी चाहिए। एक होती है सुपर क्लास, एक होती है सब क्लास। सब क्लास कौन सी होती है? जिसके द्वारा इस क्लास की यानी कि मेन क्लास की प्रॉपर्टी को क्या किया जाए? इनहेरिट किया जाए, वो कहलाती है सब क्लास। और जिसकी प्रॉपर्टी को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट किया जाए वो क्या कहलाती है? सुपर क्लास कहलाती है। अब चलते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कितने डिवाइडेशन में हम ये कार्य करते हैं। पहला, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं? तो पहला टॉपिक अपना ये बनता है व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस। हम कहाँ और क्यों इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में मोड कितने हैं इनहेरिटेंस के और टाइप कितने हैं इनहेरिटेंस के। तो सबसे पहला आता है व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताने का प्रयास करता हूँ। कंसीडर एक ग्रुप ऑफ व्हीकल। जैसे एक ग्रुप ऑफ व्हीकल है जिसमें क्या आ सकती है? बस आ सकती है, कार आ सकती है, ट्रक आ सकता है। ठीक है, यू नीड टू क्रिएट ए क्लास। तो आपको आवश्यकता पड़ेगी इनको डिफाइन करने के लिए क्लास की।
तो आप एक क्लास क्या बनाएंगे, बस के नाम से, एक क्लास बनाएंगे कार के नाम से, और एक क्लास किसके नाम से बनाएंगे, ट्रक के नाम से बनाएंगे। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। और इसमें हम मेथड लगाएंगे फ्यूल अमाउंट, मतलब इन तीनों में फ्यूल का काम होता है, एक फ्यूल की कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक विल बी सेम ऑफ ऑल थ्री क्लासेस। ये तीनों ही जो मेथड हैं ये तीनों में क्या होने वाले हैं, सेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल अमाउंट, फ्यूल अमाउंट, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक। ठीक है, इफ वी क्रिएट दीज क्लासेस, अगर हम ऐसे तीन क्लासेस बनाते हैं, दीज क्लासेस अवॉइडिंग इनहेरिटेंस, और हम इनहेरिटेंस का यूज नहीं करते हैं, तब क्या होगा, देन वी हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज फंक्शन इन ईच ऑफ थ्री क्लासेस एज शाउन इन बिलो फिगर। तो हमें क्या करना होगा, ये तीनों फंक्शन तीनों क्लास में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डेटा की रेडिडेंसी, डेटा का दोहराव, डेटा की डुप्लीकेसी। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम आई, यू कैन क्लियरली सी, आप देख सकते हैं तीन फंक्शन इसमें भी है, तीन फंक्शन इसमें भी है, तीन फंक्शन इसमें भी है। टू सी अबोव प्रोसेस रिजल्ट इन डुप्लीकेशन ऑफ सेम कोड इन थ्री टाइम। कोड हमें सेम लिखना है, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक, लेकिन 3 बार हमें लिखना पड़ा। दिस इंक्रीज द चेंजेज ऑफ एरर, चांसेस ऑफ एरर। इससे क्या होगा, एरर के चांसेस बढ़ेंगे और डेटा रिडेंसी की प्रॉब्लम आएगी। टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, अगर हमें इस टाइप की सिचुएशन को, किस टाइप की, एक तो एरर वाली सिचुएशन और नंबर 2 डेटा रिडेंसी, तो हमें किसका यूज करना चाहिए, इनहेरिटेंस का हमें यूज करना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस। इफ वी क्रिएट ए क्लास व्हीकल, अगर हम एक क्लास बना लेते हैं किसके नाम से, जो कैटेगरी थी व्हीकल, एंड राइट दीज थ्री फंक्शन इन इट, और ये तीनों फंक्शन उस व्हीकल क्लास के अंदर ही अगर अपन बना लेते हैं, इनहेरिट द रेस्ट क्लासेस, और दूसरी क्लासेस से उसको क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, देन वी कैन सिंपली अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, डेटा बार बार नहीं लिखना पड़ा, तो अपन डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं द फैसिलिटी ऑफ रीयूजेबिलिटी। इनको हम बार बार यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखते हैं, ये हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो हमने एक क्लास बना ली, किस नाम से, क्लास व्हीकल के नाम से, और इसके अंदर मैंने 3 फंक्शन बना लिए, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक। अब नीचे क्लासेस बना ली, ये आपकी हो गई सुपर क्लास। कौन सी क्लास होगी, सुपर क्लास होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम बस क्लास में इनहेरिट कर लेंगे, कार क्लास में भी, क्योंकि फंक्शन सब में सेम काम करेंगे, क्योंकि फ्यूल जो होता है वो बस में भी होता है, कार में भी होता है, ट्रक में भी होता है। कैपेसिटी सबकी होती है, बस की भी होती है, कार की भी होती है, ट्रक की भी होती है। अप्लाई ब्रेक सब में होनी चाहिए, बस में भी, कार में भी और ट्रक में भी। तो फंक्शन इज सेम। तो हम क्यों अलग अलग इन फंक्शन को लिख रहे हैं, हमने एक सुपर क्लास बना दी, ये क्या बना दी, चाइल्ड क्लास, ये इसकी चाइल्ड क्लास, ये इसकी चाइल्ड क्लास। तीनों फंक्शन को ये क्लास एक्सेस कर पा रही है क्या, बिल्कुल सर कर पा रही है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। यूजिंग इनहेरिटेंस वी हैव टू राइट ए फंक्शन ओनली वन टाइम। अब हमें फंक्शन कितनी बार लिखना पड़ा, सर हमें फंक्शन एक बार ही लिखना पड़ा, इंस्टेड ऑफ 3 टाइम। जब हम 3 टाइम लिख रहे थे, एज वी हैव इनहेरिटेड रेस्ट ऑफ द क्लास फ्रॉम बेस क्लास, बाकी क्लासों को हमने इनहेरिट के टेंस का यूज करते हुए बेस क्लास से इनहेरिट कर लिया है। बिल्कुल। अब इम्प्लीमेंट इसको हम कैसे करते हैं, तो इसका सिंटेक्स मैं आपको एक अलग फाइल में लिख करके बताता हूँ। तो ये यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, मिनिमम इनहेरिटेंस में कितनी क्लासेस होनी चाहिए और क्या इनहेरिटेंस है। अब आपको इसका इनहेरिटेंस का सिंटेक्स भी आना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, सबसे पहले क्या आएगा,
क्लास कीवर्ड आएगा। उसके बाद में डिराइव्ड क्लास नेम आएगा। तो डिराइव्ड क्लास कौन सी होती है? जिसके अंदर हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, वो डिराइव्ड क्लास होती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आता है कॉलन। कौन सा सिंबल आता है? कॉलन। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी मोड। ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। आपको मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स बताए थे, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल आपको ये समझ में आने वाला है। वैसे मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा ताकि आपको विजिबिलिटी मोड में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो फिर क्या लिखेंगे? विजिबिलिटी मोड 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है और प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद में बेस क्लास का नाम, बेस क्लास नेम, ये इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है। उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे क्लास को, यहाँ डेटा एंड फंक्शन हम लिख देंगे और क्लास को क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। तो ये है इनहेरिटेंस का सिंटेक्स। सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद में डिराइव्ड की जा रही क्लास का नाम, मतलब नई क्लास का नाम, उसके बाद में विजिबिलिटी मोड और किस क्लास से डिराइव्ड की जा रही है उसका नाम। जैसे माना कि हमारे पास में पहले से एक क्लास बनी हुई है, क्लास ए। कौन सी क्लास बनी हुई है? इसमें कुछ डेटा एंड फंक्शन है। इस क्लास से हम बी क्लास को डिराइव कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले क्लास कीवर्ड का हम यूज करने वाले हैं। डिराइव्ड क्लास में बना रहा हूं बी, उसके बाद में कॉलन का सिंबल, उसके बाद में विजिबिलिटी मोड में एक बार लिख रहा हूं पब्लिक। 3 प्रकार से लिख सकते हैं। और बेस क्लास का नाम क्या है? ए। देखिए कितनी सिंपल है। तो इस प्रकार से हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। अब मैं इसके, आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा और आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके क्या करता हूँ? अब मैं इसके टाइप आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इनहेरिटेंस के क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपको पता होने चाहिए कि इनहेरिटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कौन सी है? सिंगल। एक नंबर डाल देता हूं इसके, 1 नंबर। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में मैं आपको बता देता हूं, ये एक होगी बेस क्लास और एक उसकी होगी चाइल्ड क्लास। एक कौन सी क्लास होगी? एक होगी बेस क्लास और एक होगी चाइल्ड क्लास। जैसे एक क्लास है मेरे पास में क्लास ए, इससे मैंने एक क्लास डिराइव्ड करी क्लास बी। तो ए यहाँ पे कौन सी क्लास है? ए यहाँ पे सुपर क्लास है, बेस क्लास है और क्या है? पेरेंट क्लास है। बी क्या है सर? बी यहाँ पर सब क्लास है, आपकी चाइल्ड क्लास है और डिराइव्ड क्लास है। इस प्रकार से ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक बेस क्लास होती है या एक सुपर क्लास होती है या एक पेरेंट क्लास होती है और एक उसकी सब क्लास होती है या चाइल्ड क्लास होती है या डिराइव्ड क्लास होती है। तो इस प्रकार से वर्क करती है कौन सी? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं। आगे है अपनी मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सी है सर? मल्टीपल। 2 नंबर लिख देते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं।
मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये एक है बेस क्लास, ये एक है, इधर करता हूँ मैं, आपको शायद दिखाई ना दे, ये एक बेस क्लास है, ये एक फिर से बेस क्लास है, और इससे हम एक क्लास को डिराइव करने वाले हैं। एक होगी बेस क्लास, एक क्या होगी, बेस क्लास हो गई है, ये एक बेस क्लास। जैसे इस क्लास का नाम कर देता हूं मैं क्लास ए, क्लास ए, और इस क्लास का नाम है क्लास बी, और ये मान लेते हैं क्लास है क्लास सी। ठीक है, ये अपनी क्लासेज होगी। अब ये दोनों इसकी क्या है, इसकी पेरेंट क्लास है। कैसी क्लास है, पेरेंट क्लास है। ये दोनों इसकी क्या है, पेरेंट क्लास है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, क्या कहेंगे, सुपर क्लास। ठीक है, ये क्या है, इसकी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास, या क्या कहें, सब क्लास है। ठीक है, हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक से अधिक, ये 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। एक से अधिक तो क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है, और एक क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है। तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं जी, ऐसी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके अलग अलग वीडियो लेक्चर में विद एग्जाम्पल इनको वापस से भी समझने वाले हैं। यहाँ मैं केवल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। अगला है तीसरी जो इनहेरिटेंस हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल। कौन सी पढ़ने वाले हैं सर, मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल में क्या होगा, ये एक बेस क्लास है, उससे एक क्लास और बनी, और इससे एक क्लास और बनी। तो इसका स्ट्रक्चर समझिए। जैसे एक क्लास है मेरे पास में क्लास ए, इससे मैंने एक क्लास और डिराइव करी क्लास बी, इससे मैंने एक क्लास और डिराइव करी क्लास सी। तो 3 लेवल हो चुके हैं। ये है कैसी, ये लेवल 1 है। क्लास ए से कौन सी बनी, क्लास बी बनी, और क्लास बी से कौन सी क्लास बनी, क्लास सी बनी। तो ये ए क्लास क्या कहलाएगी, ए क्लास कहलाएगी बेस क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास। ठीक है, बी क्लास क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट क्लास। इंटरमीडिएट क्लास को थोड़ा समझाइए, बिल्कुल समझाते हैं। ये क्या कहलाएगी, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास। अब समझिए क्या है कि ये बेस क्लास है किसकी, बी की। इंटरमीडिएट कैसे हुई, क्योंकि ये बी क्लास ए क्लास की तो चाइल्ड है, लेकिन सी क्लास की क्या है, सी क्लास की ये क्या है, पेरेंट क्लास है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट क्लास। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि ये मल्टी लेवल है। आपको लेवल दिख भी रहे होंगे। अगला है, अगली अपनी जो अपन पढ़ने वाले हैं, हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या कहती है, हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हेरारिकल इनहेरिटेंस में एक होती है पेरेंट क्लास, और उससे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होती है, चाइल्ड क्लासेज होती है। जैसे ये ए क्लास है, पेरेंट क्लास है, ये बी भी इससे ड्राइव हुई है, ये सी भी इसी से ड्राइव हुई है, ये डी भी इसी से ड्राइव हुई है, डिराइव्ड हुई है। तो ए क्लास की पेरेंट क्लास है बी, ए क्लास की चाइल्ड क्लास है बी, ए क्लास की चाइल्ड क्लास है सी, ए क्लास की चाइल्ड क्लास है डी। तो ए कौन सी क्लास होगी, पेरेंट क्लास, या कहें सुपर क्लास, सुपर क्लास। ठीक है, और ये चाइल्ड क्लास है, ये भी चाइल्ड क्लास है, और ये भी चाइल्ड क्लास है। तो इस प्रकार की इनहेरिटेंस को अपन क्या कहते हैं, हेरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट, 4 अपनी हो चुकी है। अगली अपन देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
कौन सी है? हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है? तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर इनहेरिटेंस। दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस को यदि हम मिला दें तो क्या बन जाए? हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाती है। ठीक है, ये इनहेरिटेंस आपको सोच करके बताना है, जवाब देने की कोशिश करनी है। ये आपको कैसी इनहेरिटेंस लग रही है, कैसी इनहेरिटेंस लग रही है, ये आपको जवाब देना है। तो क्लास ये है बी और ये है क्लास सी। ठीक है, ये कैसी इनहेरिटेंस लग रही है? ये मुझे तो लग रही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कैसी इनहेरिटेंस लग रही है? ए की चाइल्ड कौन है? बी है, और बी का चाइल्ड सी है। मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर एक क्लास और बना दी। किस नाम से बनाई? क्लास डी के नाम से। क्लास किसके नाम से बनाई? डी के नाम से मैंने क्लास एक और बना दी। और ये बी और ये डी, ये पेरेंट क्लास है किसकी? सी की। तो आपको अब ध्यान से देखना है, दो या दो से मिलकर के आपको एक बार इस लाइन के लेफ्ट साइड में देखना है। ये वाला पोर्शन देखना है। ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आपको इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन देखना है। ये कौन सा है? ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कितनी दिखाई दी इसमें? मुझे दो इनहेरिटेंस दिखाई दी, एक तो मल्टी लेवल और दूसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बना, ये किसका बना? हाइब्रिड इनहेरिटेंस का बना है। तो हमने ये टाइप देखे हैं। एक बार मैं फिर से पूरे नाम लिख देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला इनहेरिटेंस कौन सी होती है? सिंगल लेवल। कौन सी होती है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होती है। दूसरी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरी इनहेरिटेंस है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चौथी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और पांचवी है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये आपकी 5 प्रकार की कुल क्या होती है? इनहेरिटेंस होती है। कितने टाइप की होती है सर? इनहेरिटेंस 5 प्रकार की होती है। पहली है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरी है मल्टीपल, तीसरी है मल्टी लेवल, चौथी है हायरार्किकल और 5 नंबर है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इनको हम आगे 1 बाय 1 अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। आज हमने ये देखा है कि इनहेरिटेंस क्या होती है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता होती है और कितने प्रकार की इनहेरिटेंस योग में टोटल में होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर से हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।